नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम वापस बात कर रहे हैं उस चर्चा की जो पूरे राजस्थान में जोर शोर से चल रही है। असल में राजस्थान की राजनीति के अंदर कुछ चीजें करवट बदलने वाली हैं। अब अगर आप देखेंगे तो फरवरी तक राजनीतिक नियुक्तियां होने की संभावना है। मार्च अप्रैल तक राजस्थान के अंदर डीसीसी और पीसीसी का पुनर्गठन होगा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन एक चर्चा ऐसी चल रही है राजस्थान के अंदर, कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं, लेकिन जब चर्चाएं जोरों पर होती है तो कहीं ना कहीं देखिए धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो आलाकमान है कांग्रेस का, उसने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस चाहती है कि रिपीट हो, लेकिन उससे पहले वो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, इसके अलावा पंजाब के इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन का सब चीजें आ रही हैं सामने। तो सत्ता परिवर्तन की जो लहर है, ये बात बार बार उठी थी और बार बार उठने का कारण भी ये था क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के आलाकमान गंभीर था। बीच बीच में ये स्थितियां बनी, आपने देखा होगा सचिन पायलट को पूरा वजन नहीं मिल पाया। 7 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद भी शायद जो आलाकमान ने उनसे वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद उनको राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद और ऐसा हुआ कुछ कि उनके समर्थक जो विधायक थे, जो मंत्री थे या खुद उप मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत ने प्रशासनिक लॉबी को इस तरीके के निर्देश दे दिए थे कि इनके काम जो है वो ना किए जाएं, या मतलब बहुत तरीके की बात आप मैं सीधा कह दूं कि सचिन पायलट के को जो जिम्मा दिया गया था उप मुख्यमंत्री का, लेकिन राजस्थान की प्रशासनिक लॉबी सिर्फ सीएम को सीएम मानती थी, इसके अलावा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को कुछ भी नहीं समझती थी। ऐसे में बार बार उन्होंने अपनी आलाकमान से बात कही, उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत के साथ उनके रिश्ते कड़वे होते चले गए और आखिर में एक दिन ऐसा आया कि सचिन पायलट अपने साथी विधायकों के साथ में, जिसमें मंत्री भी थे 5, उनको लेकर के आलाकमान से मिलने के लिए चले गए। आलाकमान मिलने का टाइम नहीं दे रहा था, अशोक गहलोत के दबाव में था। इस अशोक गहलोत के दबाव में आलाकमान इतना ज्यादा आ गया था कि सचिन पायलट को इग्नोर करने लगा था। ऐसे में सचिन पायलट ने अपनी ताकत दिखाई और उन्होंने मिलने का समय मांगा, जिसको कि ये कहा गया कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट बगावत कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने उन्हें नाकारा निकम्मा तक कह दिया। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, लेकिन सचिन पायलट ने उसका जवाब शब्दों के माध्यम से नहीं दिया, वो हमेशा एक्ट के माध्यम से जवाब देते रहे। स्थिति ऐसी बनी कि आलाकमान को झुकना पड़ा, बाद में सुलह हुई, समझौते हुए। और आपने देखा होगा राजस्थान में पिछला ड्रामा चला था बहुत बड़ा, जो विधायक है उनकी पोबारा हुई। निर्दलीय विधायक और बसपा से जुड़े हुए जो विधायक थे, वो सारे विधायक जो हैं एक साथ अशोक गहलोत के समर्थन में आए, या अशोक गहलोत ने उनको समर्थन लिया। हर एक के कंधे के ऊपर अशोक गहलोत ने हाथ रख करके कहा कि हम तुम्हें एडजस्ट करेंगे। और जब आप एडजस्ट करने की बारी आई तो अशोक गहलोत को यह पता नहीं है कि वो एडजस्ट कैसे करेंगे। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस एक ऐसा शब्द है, लाभ का पद एक ऐसा शब्द है जिस कारण से विधायकों को या तो मंत्री बनाया जा सकता है, इसके अलावा उनको गाड़ी घोड़े कुछ भी सम्मान अलग से नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। ऐसे में अशोक गहलोत आप खुद पशु पेज पे पड़ गए हैं कि किसको जुमला दें। आप सलाहकार बना देते हैं या आप संसदीय सचिव बना देते हैं, उसके बाद में भी अगर आप उनको कोई लाभ नहीं दे पाते, यानी उनको कोई पद नहीं दे पाते, उनको गाड़ी घोड़े नहीं दे पाते, उनको कोई सैलरीज नहीं दे पाते, तो फिर उन चीजों का क्या फायदा। ऐसे में अब संगठन से जुड़े हुए लोगों को आशा थी कि संगठन से जुड़े हुए लोगों को कोई ना कोई मौका मिलेगा। राजस्थान के अंदर 70 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, लेकिन सब जो है अभी तक एक तरीके से बंद बक्से के अंदर है। कहा जा रहा है कि जनवरी एंड तक मलमास हटने के बाद में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाएगी अशोक गहलोत के द्वारा। लेकिन ये सब इतना क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, डिले टैक्टिस क्यों हो रही है? पीछे जानिएगा, ये मलमास का चक्कर नहीं है कि मलमास के चक्कर में राजनीतिक नियुक्तियां टलती जा रही है। कांग्रेस के अंदर ऐसा प्रचलन नहीं है। यहां तो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी जो है आपने देखा होगा श्राद्धों के अंदर ले ली गई थी दूसरे प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कोई मलमास के चक्कर में ऐसा हो रहा है। असल में राहुल गांधी देश से बाहर हैं। राहुल गांधी, जिनकी इस समय कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा चल रही है, वो देश से बाहर है और देश के अंदर वो उनकी संभावना है कि वो 15-16 तारीख के आसपास वापस लौटेंगे भारत, और तब जाकर के सचिन पायलट के साथ में उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद में आगे का रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह से अपने समर्थन के जो उनके मंत्री थे जिनको हटाया था, उनको वापस रिस्टोर कराया है।
अब बारी संगठन के अंदर, संगठन के लोगों को नियुक्ति दिलवाने की है, संगठन के अंदर लोगों को नियुक्ति दिलवाने की है। तो ऐसे में सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है राजस्थान के अंदर जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि आला कमान जो है आने वाले समय के अंदर जैसे ही रिजल्ट आएंगे राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन करेगा। वो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहता कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन कोई 6 महीने पहले वो इलेक्शन के टाइम पर हो जिससे उसको कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़े। अब ऐसी स्थितियां बन रही है कि राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन चुनाव से पहले नहीं बल्कि 2022 के अंदर ही हो जाएगा और 2022 के अंदर युवा मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है अशोक गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को मौका दे दिया जाए। सिर्फ सचिन पायलट के साथ में एक ही बात जो बार बार अशोक गहलोत के द्वारा कही जाती है या पुराने कांग्रेसियों के द्वारा कहा जाता है या एक बहुत बड़ा हुआ बनाया जाता है कि सचिन पायलट जो है गुजर है और किसी भी मार्शल कौम को ऐसी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, ऐसा ये बताया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल मतलब बेबुनियाद बात है। सचिन पायलट बहुत ज्यादा काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं और मिलिट्री के अंदर अनुशासित एक इस समय कैप्टन है। आप देखिए सचिन पायलट के पास में वो तमाम योग्यताएं हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 7 साल पीसीसी चला चुके हैं, उनके पिता से विरासत में उनको राजनीति मिली है जो कि एक बड़ा चेहरा था। राजेश पायलट किसान राजनीति का भी बड़ा चेहरा था, तो और वो भी सर्व समाज के नेता थे, उनको भी उस समय गुर्जर नेता बनाने की कोशिश की गई थी। तो भैरव सिंह शेखावत खुद राजपूत नेता थे, वसुंधरा राजे खुद राजपूत नेता रही हैं जो भाजपा की तरफ से बनी है। लेकिन कांग्रेस के अंदर बार बार ये बात ऊपर तक पहुंचाई जाती है इन लोगों के द्वारा कि साहब अगर हमने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया तो पता नहीं क्या अराजकता आ जाएगी या राजस्थान में पता नहीं क्या हो जाएगा। अजी आप मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते समय अगर कास्ट इक्वेशन को बात ध्यान में रख के आप निर्णय लेते हैं तो पूरे भारत में निर्णय ऐसा लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। राजस्थान के मायने के अंदर राजस्थान में अब ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है कि शायद सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान में कमान आ जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो अशोक गहलोत खुद भी धीरे धीरे करके मतलब इतने ज्यादा लचर हो गए हैं कि खुद जो स्वीकार कर ले मुख्यमंत्री की वो भ्रष्टाचार अपने विभाग में भी नहीं रोक सकता। तो इस लाचारी को आप समझ जाइए। जनता इस सब तमाम चीजों को देख रही है। जो इस समय विधायक जो है खुली छूट लेकर के जो विधायकों को जो पूरी खुली छूट मिली हुई है, जो विधायकों को किस तरीके का जो आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के सारे जो उन्होंने मापदंड तोड़ दिए हैं सरकारी अधिकारियों ने, इस तरीके से लग रहा है। खुद डीजी जो एसीडी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उन्होंने कितने आरएएस, कितने आईपीएस, कितने आईएएस को पकड़ा है। लेकिन पकड़ने के बाद में होता क्या है, पटवारी जेल में रहता है, आईएएस छूट करके और बहुत बड़े अच्छे पदों पर चला जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि खुद अभी मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, खुद वो अभी कोरोना के कारण बाहर नहीं निकलेंगे और कोरोना का बहाना लेकर के ये लंबे टाइम तक बहुत सारी चीजों को टाला है। जैसे पिछली बार भी उन्होंने कोरोना का बहाना लेकर के पूरा मंत्रिमंडल विस्तार तक टाल दिया था, लेकिन अंत में उनको करना ही पड़ा। ऐसे में अगर कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो नई पीढ़ी है जो संभाल रही है, अगर उसको कांग्रेस की चिंता होगी, राजस्थान में उसको कांग्रेस की चिंता होगी, तो निश्चित रूप से यहां पर सत्ता बदलने की पूरी संभावनाएं हैं। मंत्रालय में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।